अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 7 क्लास उर्दू वर्डियन नंबर 1 से 10 तक के तमाम पेपर्स पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल हो गया, प्राइवेट स्कूल हो गया, गर्ल्स हो गया, बॉयज़ हो गया, तमाम स्कूलों के लिए। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास भी देख लेना है और इसी तरीके से बाकी पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना है। आइए MCQs देखते हैं और इसके बाद इसी वीडियो क्लास पे सब्जेक्टिव पेपर भी आप लोग को मिल जाएगा। MCQs नंबर 1 है, फेल माजी शक्य के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनवर कराची क्या होगा। MCQs नंबर 2 है, रस्म के जमा है, तो रस्म की जमा रसूमात ए है। MCQs नंबर 3 है, दुरुस्त मुहावरे के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गलत बात सुनकर मैं आग बगोला हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 5 है, इसमें मुआरफा की फहरिस्त है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। MCQs नंबर 6 का भी ए है। वीडियो को पॉज करें, साथ साथ MCQs रीड कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है हमारे पास, अल्फाज जो है ना मुतरादिफ लफ्ज़ पर मुश्तमिल जुमला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। MCQs नंबर 8 का है डी। MCQs नंबर 9 का है बी। MCQs 10 का ए। 11 का है ए। MCQs 12 का है सी, T-33। उसके बाद MCQs नंबर 13 है, लफ्ज़ विरासत के मायनी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। MCQs नंबर 14 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए, वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। वीडियो को पॉज कर करके MCQs रीड करते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें। MCQs नंबर 15 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बी, अनगिनत, अनमोल, अनजान। और 16 है हमारे पास, इसका है ए, कमरा। MCQ 17 का है बी। MCQs नंबर 18 का है, फ़हद ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 का है कसरत और कसरत। और उसके बाद नेक्स्ट MCQ 21 का है ए। 22 का है डी, इल्लामा इकबाल। ये भी आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जैसे इजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 23, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, दुख सुख। MCQs नंबर 24 है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है सी। 25 का है हमारे पास बी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। 26 का है बी। 27 का है ए, शजरकारी से। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ आप लोगों ने केयरफुली रीड करना है। आदाब अदब की जमा है, ये वाला सारा पैराग्राफ है। वीडियो को पॉज करके केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs नंबर 27 से लेकर 32 तक के जितने भी MCQs हैं उनके आंसर आप लोगों से पैराग्राफ से मिलेंगे। MCQs नंबर 28 है, अदब की जमा आदाब। 29 का हमारे पास डी। 30 का है सी। 31 का है सी और 32 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए। यहाँ पे अब आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है MCQs नंबर 1, उसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है डी, सबा ने ख़त लिखा होगा। 2 का है बी, जवाबात। और उसके बाद MCQs 3 का है ए। MCQs 4 का है ए। MCQs 5 का ए और 6 का भी ए है। MCQs नंबर 7 का है डी। 8 का ए। 9 का बी। 10 का ए। अब इसमें देखें काफ़ी MCQs रिपीटेड हैं। 11 का है सी। 12 का है डी। 13 का है बी। 14 का है ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 15 का है बी। 16 का ए। 17 का बी। 18 का डी। 19 का सी और 20 का है ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 21 का है बी। 22 का है ए। 23 का है डी। 24 का सी। 25 का सी। 26 का बी और 27 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए, शजरकारी से। यहाँ पर भी नोट कर लें, पॉज करके देख लें, जैसे इजी लगे आप लोग उस तरीके से कर लें। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ होगा, ये पिछले वर्जन में भी हमारे पास सेम पैराग्राफ था। MCQs 28 का है हमारे पास सी। 29 का डी। 30 का है सी। 31 का है सी और 32 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ए। यहाँ पे पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। MCQs नंबर 1 है, इसका है हमारे पास सी। 2 का है सी। 3 का सी। अब देखिए इसमें भी रिपीटेड MCQs हैं। 4 का है सी। 5 का है बी। 6 का बी। 7 का ए और MCQs नंबर 8 का है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है वो सी। MCQs नंबर 9 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 10 का ए। 11 का हमारे पास आंसर बन जाता है ए। MCQs नंबर 12 का ए। 13 का ए, शम्मा। 14 का बी। 15 का ए और 16 का है डी। नेक्स्ट है हमारे पास 17 का ए। 18 का बी। 19 ए। 20 का बी। 21 का बी। 22 का सी। 23 का सी और 24 का है सी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट MCQs नंबर 25 की तरफ।
25 का है सी, 26 का सी, 27 का ए शजरकारी से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है मंशियात की ये मंशियात की लानत से बचाओ और सेहतमंद मुआशरे के क़याम के लिए ज़रूरी है कि हम तमाम ज़रूरी तदाबीर इख्तियार करें। ये सारा पैराग्राफ है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर आप लोग को इसी के अंदर से मिल जाएंगे। पहला है हमारे पास जदीद दौर के नुकसानात में शामिल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जिस्मानी सरगर्मियों में कमी। 28 का बी, 29 का हमारे पास बी है, 30 का है डी, 31 का सी और 32 का है करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है सी, 2 का है ए, एमसीक्यूज़ 3 का है सी, 4 का बी, 5 का ए, 6 का सी, 7 का है ए, 8 का करेक्ट ऑप्शन बन जाता है डी। अब इसमें भी देखें काफ़ी एमसीक्यूज़ वही रिपीटेड हैं। वीडियो को पॉज करके देख लेने, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोग कर लें। 3 से 4 वर्जन तैयार करने के बाद ही आप लोग को आइडिया हो जाता है कि सारे एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन आंसर जो हैं वही रिपीट हो के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, उसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बी, वो घर आया और जल्दी से सो गया। 10 का है ए, 11 का बी, 12 का बी, 13 डी काबिल एतबार, 40 का है बी, 14 का बी, 15 का बी अनगिनत अनमोल अनजान और 16 का है हमारे पास सी अखबार। 17 का सी है, 18 का डी, 19 ए, 20 बी, 21 का ए, 22 ए, 23 का डी, 24 का है सी। नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 की तरफ। 25 का ए, 26 का बी, 27 का ए शजरकारी से। उसके बाद आदाब अदब की जमा है, ये वाला हमारे पास पैराग्राफ आ गया। के आंसर भी देख लें, पहले का है सी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का सी, पाँचवें का है ए, यानी कि 28 से लेकर 32 तक। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 का है सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का ए, 5 का ए, 6 का ए। एमसीक्यूज नंबर 7 का है डी, 8 का सी, 9 का हमारे पास है बी, 10 का ए, 11 का बी, 12 का करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 13 का बी, 14 का सी, 15 का है डी, 16 का सी, 17 का सी, 18 का है ए, 19 का ए, 20 का है हमारे पास बी। नेक्स्ट हमारे पास 21, उसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है 20 का बी है, 21 का बी है, 22 का बी, 23 का बी, 24 सी, 25 का है बी, 26 का सी, 27 का है बी शजरकारी। नेक्स्ट पैराग्राफ है एमसीक्यूज 28 का ए, 29 का बी, 30 का ए है बी, 31 का सी, 32 का है ए। एमसीक्यूज नंबर 1 का है सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, 5 का है बी, 6 का ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारे पास। 7 का करेक्ट ऑप्शन है ए, 8 का सी, 9 का है सी, 10 का ए, 11 का ए, 12 का ए, 13 बी, 14 का सी है, 15 का हमारे पास है बी, 16 सी, 17 सी, 18 का डी, 19 का सी, 20 का है सी, 21 का है डी, 22 का डी, 23 का है डी, 24 का सी, 25 का बी, 26 का सी, 27 का डी। उसके बाद पैराग्राफ है मंशियात की लानत वाला, ये भी रिपीटेड है हमारे पास। 28 का है हमारे पास सी, 29 का बी, 30 का डी, 31 का सी, 32 का है ए, मंशियात की रोकथाम। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव पेपर। नंबर 33 हमारे पास मंदरजा झैल अशार की तशरीह करें। 10 नंबर का सवाल है और अशार कौन कौन सा है आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे कर लें। टोटल 10 नंबर का है आप लोगों के पास ये सवाल। 34 है, मजमून लिखना है। 2 टॉपिक दिए गए हैं, एक है वतन की से मोहब्बत और दूसरा है मजहबी रवादारी। दोनों में से किसी एक के ऊपर लिखना है, इनके आंसर मैं शेयर करूँगी आगे। और उसके बाद कहानी है, किसी एक उन्वान पे लिखनी है। दूसरी है हमारे पास जैसी करनी वैसी बढ़नी और पहली हमारे पास किसान और उसके 4 बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, मामू के नाम ख़त लिखने हैं, उन्होंने घड़ी दी, उसका शुक्रिया अदा करना है। 10 नंबर का। उसके बाद इबारत होगी 6 नंबर का है और रवानी से पढ़ने वाला 6 नंबर का। आइए अब आंसर देखते हैं। सबसे पहले शायर की तशरीह आ गई। 2 शेर थे, दोनों की तशरीह आप लोग के सामने है। पहले शेर की है, शायर ने कौम को इत्तेहाद का सबक दिया, यहाँ से लेकर मजबूत कौम बन जाओ, यहाँ तक पहले शेर की। उसके बाद दूसरे शेर में शायर कहता है यहाँ से लेकर लास्ट तक, दूसरे की है। नेक्स्ट मजमून है वतन की मोहब्बत, ये आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वतन की मोहब्बत एक फितरी जज्बा है जो हर इंसान के दिल में मौजूद होता है। जिस सरजमीन पर इंसान होता है वही उसका वतन कहलाती है। तो ये सारी नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोग कर सकते हैं। इसमें अपने से ऐड करना चाहें तो अपने से भी कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट यही लिखना है तो ये भी कर सकते हैं। अगला मजमून है मजहबी रवादारी, तो वो भी आप लोग के सामने चल रहा है।
मजहबी रवादारी एक ऐसा असूल है, यहाँ से लेकर लास्ट तक होगा, दोनों में से कोई एक करना है। नेक्स्ट हमारे पास जैसी करनी वैसी बढ़नी कहानी है। एक गांव में हारिस नाम का एक लड़का रहता था। वो ज़हीन तो था मगर आदतन दूसरों को धोखा देता और अब अपनी चालाकी को पर फ़ख्र महसूस करता था। ये सारा हमारे पास आ जाएगी कहानी, नोट करते जाएं। उसके बाद किसान और उसके चार बेटों वाली कहानी है। एक गांव में एक किसान और उसके चार बेटे रहते थे। वो बहुत मेहनत करते थे, उनकी ज़िंदगी में माली मुश्किलात थी। ये सारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ख़त है, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें मामू को जो है ना घड़ी की देने के ऊपर शुक्रिया अदा करना है। तो इम्तिहानी मरकज़, डेट, प्यारे मामू जान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी सालगिरह पर आपने मुझे घड़ी का तोहफ़ा भेजा है, वो मुझे मौसूल हो गया है। आपने हमेशा की तरह मेरी सालगिरह का दिन याद रखा और मुझे खूबसूरत तोहफ़े से नवाजा। अक्सर आपको याद करता हूँ और अम्मी जान से आपकी बातें करता हूँ। ये घड़ी बहुत खूबसूरत है, मैं ये तोहफ़ा हमेशा संभाल कर रखूँगा। उम्मीद है ये घड़ी मुझे पाबंदी वक्त का आदी बनाएगा और ख़ास तौर पर नमाज के औकात पे पाबंदी करने और इम्तिहानात में ये मेरे लिए मददगार साबित होगा। आपका बेहद शुक्रिया। घर में सबको सलाम वसलाम, आपका भांजा लिफ बेजीम। इस तरीके से आप लोग पूरा ख़त लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ आप लोग देख लें। पाकिस्तान में 1940 के करीब ये वाला पैराग्राफ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने इसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के लगाने हैं। सबसे पहला सवाल है, पाकिस्तान में 1960 में कौन सा मर्ज़ फैल रहा था? तो इसका आंसर हमारे पास आगे हैं, वो भी मैं शेयर करती हूँ। लोगों को इस मर्ज़ के डर से कहाँ छोड़ आते थे? तीसरा, इस मर्ज़ पर कब काबू पा लिया गया? इसी तरीके से बाकी सवाल भी हैं, ये भी आप लोग देख लें। वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोग कर लें। बाई इनके आंसर्स देखते हैं। पाकिस्तान में 1960 में ये इसका मर्ज़ फैल रहा था, ये आप लोग देख सकते हैं। जाजिम यानी कि कोढ़ का मर्ज़ फैला था वहाँ पे। उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब है, लोगों को इस मर्ज़ के डर से घर से दूर बस्तियों में छोड़ आते थे। तीसरा, इस मर्ज़ पर 1996 पर काबू पा लिया गया। ये हमारे पास नीचे जवाब आ गए सारे, ये भी देख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोग कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इस तरीके से एक पैराग्राफ होगा, एक नज़र होगी, जो सिर्फ आप लोगों ने रीड करनी है, देख के आप लोगों ने पढ़नी है। यूँ तो भारत अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर, ये वाला पैराग्राफ आया है। नेक्स्ट हमारे पास अगला पेपर है। अशार की तशरीह हो गई, किसी एक मज़मून पर अनवान पर मज़मून हो गया, मंशियात के नुकसान और शहरी ज़िंदगी पर। उसके बाद कहानी जैसी करनी वैसी बढ़नी और जिसका काम उसी को सांझे हैं। मामू के नाम ख़त घड़ी का शुक्रिया अदा के लिए, ये पहले में भी रिपीट हो चुका है, उसको छोड़ देना और जो न्यू क्वेश्चन है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिसमें अशार की तशरीह करनी है। अब ये देख लें, आप लोगों के सामने अशार है। ये अशार दरसी किताब यहाँ से लेकर हासिल है तक पहला है और उसके बाद दूसरे शेर की है। मंशियात के नुकसान के ऊपर मज़मून है हमारे पास। मंशियात एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जो इंसान की सेहत, अक्ल और ज़िंदगी को तबाह कर देती है। ये सारा हो गया, नोट कर लें। शहरी ज़िंदगी के ऊपर है। शहरी ज़िंदगी बेशुमार फ़वाइद होते हैं। शहरों में बेहतरीन तालीमी इदारे मौजूद होते हैं, जहाँ बच्चों के लिए तालीम के आला इंतज़ामात किए जाते हैं। इलाज मुआलजे की सहूलत का भी बेहतरीन निज़ाम होता है। ये सारी हो गई शहरी ज़िंदगी के ऊपर, इसको भी नोट कर लें। वीडियो को पॉज़ कर करके देख लें, जैसे ईज़ी लगे आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैसी करनी वैसी बढ़नी कहानी है। एक गांव में खारिस नाम एक लड़का रहता था। वो ज़हीन तो था मगर आदतन दूसरों को धोखा देता था। ये पहले भी हमारे पास मेरे ख्याल से हो चुकी है। नेक्स्ट कहानी है, जिसका काम उसी को सांझे। किसी गांव में एक बढ़ई जंगल के किनारे बोर्ड के दरख्त के नीचे लकड़ी के बड़े बड़े, ये वाला हमारे पास आ गई पूरी स्टोरी, ये भी आप लोग देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है वही घड़ी के शुक्रिया अदा के लिए आप लोगों ने ख़त लिखना, इसको स्किप कर दे, पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। पैराग्राफ भी सेम वही वाला है, इसको भी छोड़ दें। काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर वही रिपीटेड ही होते हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, अशार की तशरीह करनी है। 10 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 34 हमारे पास कंप्यूटर की अहमियत या फिर इल्लामा इकबाल के नौजवानों के लिए शायरी, 10 नंबर का है। उसके बाद कहानी जैसी करनी वैसी करनी पहले भी हो चुका है, जिसका काम उसी को सांझे, ये भी रिपीट हो चुकी है। तोहफा जो वाली भी हमारे पास रिपीटेड है। उसके बाद नीचे हमारे पास पैराग्राफ है। अब इसमें जो न्यू है वो है कंप्यूटर की अहमियत और इल्लामा इकबाल के नौजवानों के लिए शायरी, ये देख लेते हैं और ऊपर इसकी तशरीह देख लेते हैं। शेर नंबर 1 की तशरीह आ गई, उसके बाद शेर 2 की आ गई। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह मेरे वतन, ये वाला आ गया और दूसरा भी हमारे पास वतन के बारे में ही है। नेक्स्ट कंप्यूटर की अहमियत के बारे में आ गया। कंप्यूटर जो है मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। दौर हाजिर की सबसे हैरानकुन इजाद कंप्यूटर है, ये आप लोग नोट कर लें। वीडियो को पॉज कर करके देख लें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जैसे इजी लगे कर लीजिएगा। उसके बाद अपने से भी ऐड कर सकते हैं। इल्हाम इकबाल के ऊपर जो मजमून है वो भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, इसको भी नोट कर लें, पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे कर लें।
नेक्स्ट हमारे पास जैसे करनी वैसे बढ़नी, ये भी रिपीटेड है, पिछले पेपर पे रिपीट हो चुकी है। दूसरी कहानी जिसका काम उसी को सांझे भी रिपीट हो चुकी है। और उसके बाद हमारे पास जो ख़त है ये भी रिपीट हो चुका है। अब देखें कितनी बार रिपीट हो चुकी है, कितने क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, बस एक दो हमारे पास डिफरेंट है इस वर्जन में। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ आया, एक अवाम मुत्तहिद एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों ने दुनिया की तवज्जो ऐसी किसी इदारे का क़याम के ये वाले सारा पैराग्राफ बन जाएगा। और इसके क्वेश्चन देखिए, अक़वाम मुत्तहिद का इदारा कब अमल में लाया गया? नेक्स्ट रवादारी का क्या मतलब है? इस इदारे का मकसद क्या है? बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन कब मनाया जाता है? तहम्मुल का क्या मतलब है? हम दुनिया को कैसे अमन का गहवारा बना सकते हैं? तो ये हमारे पास 6 सवाल हो गए, इनके जवाब देखते हैं। जो ऊपर पैराग्राफ से ही मिलेंगे उधर से ही ढूंढ के लगाने हैं। आइए आंसर्स देखते हैं। तो इसके आंसर आप लोगों के सामने है। अक़वाम मुत्तहिद का इदारा 24 अक्टूबर 1945 में अमल में लाया गया। रवादारी का मतलब बर्दाश्त के हैं। तीसरे सवाल है, इस इदारे का मकसद बर्दाश्त और रवादारी को परवान चढ़ाना है। इसी तरीके से अगले 3 सवालों का जवाब भी आप लोग देख लें, पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो पैराग्राफ होगा वो आप लोगों के सामने चल रहा है, ये सिर्फ आप लोगों ने इसकी देख के रीडिंग करनी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 34 है हमारे पास, जिसमें मजमून है कंप्यूटर की अहमियत और इल्म इकबाल के ऊपर। फिर कहानी है जैसी करनी वैसी बननी और जिसका काम उसी को सांझे। और दोस्त के नाम ख़त है जिसमें से गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए दावत देनी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं और कुछ ये जो हमारे पास दरख्वास्त है, ये सॉरी ख़त है, ये हमारे पास एक नया है, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर की तशरीह आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रही है, आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके तमाम क्वेश्चन आंसर्स नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने स्किप नहीं करने। नेक्स्ट कंप्यूटर की अहमियत के ऊपर मजमून है मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। ये पहले भी मेरे ख्याल से हो चुका है। अगर पहले आप लोगों ने रीड कर लिया ऑलरेडी तो इसको स्किप कर दें, और अगर नहीं रीड किया तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करें, पूरा रीड कर सकते हैं आप लोग। मजमून हर पेपर के अंदर दो दो हैं, उनमें से कोई एक करना है। ये इल्म इकबाल वाला भी हमारे पास पहले रिपीट हो चुका है, इसको भी आप लोग छोड़ दें, वीडियो को पॉज करके देख लेने। और अगर जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखने हैं उसके बाद जैसे करनी वैसी बननी भी हो चुकी है, हमारे पास छोड़ दें। ये देखिए वही कहानियाँ, वही जो है ना ख़त और वही मजमून है जो बार बार रिपीट हो रहे आ रहे हैं। जिसका काम उसी को सांझे हो गया, लालच बुरी बला है। उसके बाद ये 2-3 ही कहानियाँ और 2-3 ही हमारे पास मजमून है जो बार बार आ रहे हैं। उसके बाद ये छुट्टियां गुजारने वाला एक नया है, ये आप लोग देख लें। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारे यहाँ गर्मियों के हमारे जीना महाल हो चुका है, शुक्र है गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, वरना इन दिनों स्कूल जाना बहुत मुश्किल लगता है। ये सारा आप लोगों का ख़त हो गया कि वो आपके पास आएँ और छुट्टियां आपके पास गुजारें और सैर के लिए आप लोग कहीं जाएँ। अगला हमारे पास जो रीडिंग वाला पैराग्राफ है वो ये आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग नोट कर लें, पॉज करके देख लें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें जो मजमून है मुंशियात के नुकसानात पर है, शहरी ज़िंदगी है, झूठ का इंजाम कहानी है, जैसी करनी वैसी बढ़नी कहानी है, मामू को घड़ी का तोहफे वाला, ये बहुत रिपीट हो चुका है। और आगे पैराग्राफ वाला है वो भी हमारे पास इस पेपर के अंदर रिपीटेड ही है। अब इसमें शार की तशरीह देखते हैं और जो आप लोगों का एक डिफरेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तशरीह वाले भी हमारे पास अक्सर रिपीटेड ही हैं। तो वतन के लिए जो है ना, ये आप लोग पास तशरीह है, शेर नंबर 1 शेर नंबर 2 दोनों ही तशरीह आप लोग के सामने हैं। इस शेर में वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि ऐ अल्लाह पाक मेरे वतन से ये वाला सारा हो जाएगा। दूसरा भी देख लें। उसके बाद मंशियात के नुकसानात के ऊपर आप लोग का मजमून है वो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट देख लें। अगर इसमें अपने से लाइन ऐड करनी है तो कर लें, अगर बिल्कुल इसी तरीके से करना है वो भी आप लोग की मर्ज़ी है। अगला है हमारे पास सवाल शहरी ज़िंदगी भी आप लोग के सामने चल रही है, ये भी आप लोग नोट कर लें, पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है झूठ का इंजाम, जिसमें एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गिदड़िया रहता था, वो जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए जाता था, जिसमें वो शोर मचाता था, शेर आ गया बकरियां खा गया। ये वो वाली आप लोग की पूरी स्टोरी है। तो झूठे पर कोई एतबार नहीं करता, तो ये हमारे पास मोरल निकल आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर कब पैदा हुए, पाइंदा का क्या मतलब है, ये सारे सवाल जवाब हो गए। उसके बाद नीचे इसके जवाब हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर 1936 में पैदा हुए, पाइंदा का मतलब हमेशा रहने वाली, ये सारा आप लोग के आंसर्स हो गए, नोट कर लें। उसके बाद राशिद मिन्हास ने अभी सूरत हाल जानने की कोशिश की ही थी कि ये हमारे पास आ गया, जो आप लोगों ने रीडिंग करनी है वो वाला पैराग्राफ आ गया। अगला सवाल है हमारे पास, पेपर है पूरा देख लें, जैसे करनी वैसे बनी स्टोरी है, जिसका काम उसी को सांझे भी हो चुके हैं, वतन की मोहब्बत भी हो गई, इल्म इकबाल भी हो गया, इशार भी हो गई। ये सारा आप लोग का पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये सारा ही रिपीटेड आप लोग का क्वेश्चन है,
पॉज़ करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईज़ी लगे कर लें। बस ये शार की तशरीह है जो कि आप लोगों ने नोट कर लेनी है। बाकी इसी तरीके से तमाम पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को पहुँच जाए। बाकी वतन की मोहब्बत भी आप लोग के पास हो चुका है, रिपीटेड है। अगर नोट करने तो कर लें, आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल भी रहा है। और अगर आप लोग के पास ऑलरेडी लिखी हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, लाज़मी नहीं है ये करनी है। काफ़ी बच्चों के पास आंसर्स नहीं होते, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट शेयर करती हूँ। बाकी इल्लामा इकबाल के ऊपर पूरा मज़मून आप लोग के सामने है। कुछ तो शायरी के अकॉर्डिंग थी ना, अगर अकेला इल्लामा इकबाल के ऊपर आ गया तो ये आप लोगों ने लिख लेना है। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर लिंक पूछ सकते हैं, लिंक उसका चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।